आइए दोस्तों, लेकर के आ गए हैं सोशल साइंस सेकेंड सिटिंग का आंसर की। दोस्तों आप घबराएं नहीं, हमारा यह स्वेट कोड ए है। आपका ए से जे तक कोई कोड हो सकता है। दोस्तों आराम से वीडियो को पॉज करके दोस्तों और क्वेश्चन और उसका आंसर मिला लीजिएगा। हम क्वेश्चन भी बोलेंगे और उसका आंसर भी बोलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। नेक्स्ट है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? तो दोस्तों हुआ था 1871 में। नेक्स्ट, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा हम्फ्री डेवी। दोस्तों बहुत ही सिंपल सवाल पूछा गया है आपके एग्जाम में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो इसका सही आंसर होगा करो या मरो। दोस्तों महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में दोस्तों उन्होंने करो या मरो, डू एंड डाई का नारा दिए थे। नेक्स्ट है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दास कैपिटल। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1885। नेक्स्ट है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो इसका सही आंसर होगा चंपारण। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर होगा चीन। नेक्स्ट है, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो इसका सही आंसर होगा रेशम मार्ग। नेक्स्ट है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? दोस्तों चौरी चौरा कांड जो गोरखपुर में हुआ था उत्तर प्रदेश में दोस्तों, तो इसी घटना से दुखित होकर के महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 1922 ईस्वी में वापस ले लिए थे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 1 मई। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो वर्तमान में हो गया है दोस्तों 9 गो। पहले था 7 गो, अब 2 गो नया हुआ है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो मेरा आंसर हो जाएगा 9। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2005। नेक्स्ट है, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो इसका सही आंसर होगा अब्राहम लिंकन। दोस्तों यह सवाल फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग दोनों में है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त है? तो इसका सही आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो अशिक्षा भी, गरीबी भी, बेरोजगारी भी, यानी कि सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो आंसर होगा 1971। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य है, छत्तीसगढ़ केरल राज्य है, लेकिन चंडीगढ़ राज्य नहीं है, यह केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट, संघ सरकार का उदाहरण है तो अमेरिका। नेक्स्ट, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुआ था। कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा एग मार्क। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा कृषि। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो इसका आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पिछड़ा राज्य है? तो इसका सही आंसर होगा बिहार।
आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीविकोपार्जन। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? तो इसका आंसर होगा भूमि विकास बैंक। नेक्स्ट है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च। नेक्स्ट, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि प्रचलित है, तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 33, सब भारत में सबसे लंबा बांध है? तो इसका आंसर होगा हीराकुंड बांध। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लोहा। नेक्स्ट, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार है? तो आंसर एंथ्रासाइड। गंडक परियोजना है? तो इसका सही आंसर होगा वाल्मीकि नगर में। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है? तो इसका आंसर होगा भागलपुर। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्षा की कमी। बिहार में कौन बाढ़ प्रबल क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर बिहार। नेक्स्ट, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा अधिकेंद्र। सुनामी संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा समुद्र से। मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा इंफ्रारेड कैमरा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो आंसर होगा भूकंप। निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल हो जाएगा धान। ऑप्शन नंबर डी। ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो यह दोस्तों डेयरी विकास से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 1935 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी। भारत में पहला सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट है, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो इसका सही आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिहार राज्य है? तो दोस्तों यह कृषि प्रधान है। निम्नांकित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर सी। बिहार में कितने जिले हैं? तो इसका सही आंसर होगा 38। ऑप्शन नंबर डी। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा चरक। नेक्स्ट, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7। निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटाइट। नेक्स्ट है, सबसे घटिया कोयला है? तो इसका सही आंसर होगा पीट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो यह है गन्ना भी है, चाय भी है, लेकिन दोस्तों धान नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत की प्रमुख
खाद्यान्न फसल कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धान। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर होगा 80%। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो दोस्तों यह है राजगीर में। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य युग में। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा भाखड़ा नांगन बांध से। दोस्तों गोविंद सागर बांध का निर्माण किया गया था सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर। सर्वाधिक भूस्खलन प्रबल राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रबल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी बिहार। नेक्स्ट, 1871 में कौन सी संधि हुई? तो इसका सही आंसर होगा फ्रैंकफर्ट की संधि। नेक्स्ट है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा संवैधानिक राजतंत्र की। नेक्स्ट, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा लेनिन। नेक्स्ट है, तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू थी? तो दोस्तों तिनकठिया प्रणाली किसानों पर लागू था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो इसका सही आंसर होगा चेम्सफोर्ड समिति। दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो इसका आंसर होगा चेम्सफोर्ड समिति। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर है बिहार के जीरादेई नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, कोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो इसका सही आंसर होगा नवादा। नेक्स्ट है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो इसका सही आंसर होगा नेपाल। नेक्स्ट, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बहुदलीय व्यवस्था। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है और लास्ट, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा 1975। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, इसलिए आप दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों आप कितना 40 में सही बना के आए हैं? दोस्तों 40 में 40 है कि 38 है कि 35 है, कितना सही है वह